जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। हम्म, तो आज हमारा जो विषय चल रहा है इसमें वो है मोक्ष तत्व, है ना। हमने धीरे धीरे करके सातों तत्वों को समझा। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। अब लास्ट तत्व मोक्ष का चल रहा है। उसके बाद मोक्ष के साधन क्या क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है। तो मोक्ष की चर्चा अलग अलग दर्शनों में क्या है और जैन दर्शन में क्या है उसकी थोड़ी सी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है। तो पहले तो बता दिया कि मोक्ष है क्या। जहाँ कर्म रहित अवस्था, है ना, मुक्ति, यानी कर्म से छूट जाना, ये क्या है? ये जैन दर्शन कहता है कर्म से क्षय, कर्म के क्षय से होने वाला आत्मलाभ ही मुक्ति है। ठीक है। कर्मों के बारे में हमने आश्रव के टॉपिक के अंदर में सारे कर्म के प्रकार कैसे बंधते हैं ये सब समझा था, है ना। कर्म का आत्मा के साथ एक में एक संबंध है, जैसे दूध में पानी। ठीक है। उन कर्मों का क्षय किया जाता है किससे? निर्जरा से। ठीक है। निर्जरा तप के द्वारा होती है। यहाँ तक भी पहुंचे। जब वो कर्म का क्षय हो जाता है तो आत्म लाभ मतलब स्वयं का लाभ, यानी जो जीव है वो अपने को पा जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि मुक्ति के बाद ऊपर की तरफ जीव जाता, ऐसा सुनने में आता है। ठीक है। क्योंकि जीव जो है वो अमूर्तिक है, देखा किसी ने नहीं। करेक्ट। तो उसको बताया भी कैसे, कैसे प्रूफ कर सकते हैं? राइट। जो हम जैसे जड़ बुद्धि लोग हैं उनके लिए तो उसके लिए भी हमें कुछ प्रमाण चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने उमा स्वामी आचार्य जो है जिन्होंने तत्वार सूत्र की रचना की, उन्होंने 4 एग्जाम्पल्स दिए। ठीक है, कि ऐसा इन नेचर भी होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कर्म मुक्त होते ही जीव का शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। जीव का शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। हम्म, ऐसा कहीं कहीं पर तीर्थंकरों के लिए तो होता है। आई एम नॉट श्योर कि हर हर शरीर ऐसा ही उड़ जाता है ना। तो इसको एक बार अपने को कंफर्म करना पड़ेगा। जो मोक्ष जाता है वही जाता है, ऐसे बोला है। नहीं, यहाँ पर चर्चा मीन्स कर्म मुक्त होता है, मीन्स मोक्ष ही जाता है, तभी तो वो शरीर कपूर का बन के ऊपर जाता है। नहीं नहीं नहीं, जीव का शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। यू मीन जैसे कपूर उड़ते हुए दिखता नहीं है वैसा? हाँ। ओके। तो जीव का शरीर मतलब थोड़ा सा कहने में अलग सा लग रहा है, लेकिन इसका हम ये मतलब लें कि कर्म मुक्त होते ही जो जीव है शरीर में से, है ना, वह जैसे कपूर उड़ जाता है, दिखता नहीं है, ऐसे ही जीव ऊपर की तरफ चला जाता है तथा आत्मा अपनी स्वाभाविक ऊर्ध्व गति के कारण लोक के शिखर पर विराजमान हो जाता है। ठीक है। और ये बहुत मतलब फास्ट, इतना फास्ट एक समय में वो ऑलरेडी ऊपर स्थित शिला पर पहुंच जाता है। ठीक है। कर्मों का क्षय और जीव का लोकांत गमन दोनों साथ साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी जीव भटकता रहे संसार में।
कर्म का क्षय जैसे ही हुआ, एक एक वर्गणाएं, है ना, कर्म की तो वर्गणाएं रहती है, पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ही सारे पार्टिकल्स अलग हुए और जीव का गमन ऊपर की तरफ हो जाता है। जीव के ऊर्ध्व गति में, ऊर्ध्व गति मतलब ऊपर की ओर जाने में, आचार्य उमा स्वामी ने 4 हेतु दिए। तो ये जो सूत्र है, ये तत्वार सूत्र जी का सूत्र है। इसकी हिंदी देख लेते हैं। क्या कहा? पूर्व प्रयोग से कुम्हार की चाक की तरह, जैसे कुम्हार के द्वारा घुमाया हुआ चाक डंडे के अभाव में अपने पूर्व संस्कारवश घूमता रहता है। ठीक है, जैसे आप सबको याद होगा, कभी देखा हो चाक चलते हुए, स्टार्टिंग करने के लिए कुम्हार को चाक को डंडे से घुमाना पड़ता है। ठीक है, एक बार घूम गया तो फिर वो घूमता रहता है संस्कारवश। ऐसे ही आपने पहिया भी देखा होगा, बच्चे जब वो एम्प्टी पहिया घुमाते हैं ना, गाँव में देखा होगा मेनली, है ना, स्टार्टिंग में उन्हें उठाकर पहिए को धक्का देना पड़ता है, उसके बाद वो घूमता रहता है। वैसे ही आत्मा द्वारा चेतना के ऊर्ध्वरोहण के लिए किए गए ध्यान आदि पुरुषार्थ जन्य संस्कार वश ऊर्ध्वगमन करता है। अतः पूर्व संस्कार भी जीव के ऊर्ध्वगमन में एक कारण है। कि जैसे वह डंडे के अभाव में चाक घूम रहा है, डंडा नहीं भी लगाया, अब एक बार घुमा दिया, अब घूम रहा है, उस पे कुछ भी शेप आकार दे सकते चाक पर रखकर मिट्टी के लौंदे से। ठीक है ना? अब वैसा ही आत्मा के चेतना में भी पूर्व संस्कार से ऊपर की तरफ जाने का संस्कार है। ठीक है, ऊर्ध्वरोहण होता है। अतः पूर्व संस्कार भी जीव के ऊर्ध्वगमन में एक कारण है। ध्यान आदि से उसने एक तरह से अपने चेतना को ऊर्ध्वगमन बना लिया। ठीक है, तो ध्यान आदि पुरुषार्थ से संस्कार बना लिया। ठीक है, इतना समझना। असंग होने पर, असंग का मतलब अलग हो जाने पर, मिट्टी से लिप्त तुम्बी, तुम्बी होती है जैसे घिया, जैसे बोलते हैं ना, या कोई भी मटकी टाइप की, मिट्टी के भार के कारण पानी में डूबी रहती है, और जब वह मिट्टी पानी से गलकर डूब घुल जाती है, तब तुम्बी ऊपर उठ जाती है ना। तो जो नेचर है, लेट से लकड़ी ही कह लीजिए, अगर उस पर कुछ बांध दिया आपने लोहे का या पत्थर का, तो वो नीचे जाएगी जाएगी। ठीक है ना? यहाँ पर मिट्टी से लिपटा हुआ का एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि मिट्टी अगर अपने आप ही गल जाती है, रिमूव हो जाती है, तो वो लकड़ी या तुम्बी ऊपर आ जाएगी, तैरने लग जाएगी। ठीक है, ये उसका असंग स्वभाव हो गया। जैसे ही अलग हुई तो तैरने लगी, जब तक चिपकी थी मिट्टी उसके साथ तो वो पानी में डूबी हुई थी। ठीक, वैसे ही कर्म लेप से लिप्त आत्मा संसार में डूबा रहता है, कर्मों के भार से मुक्त होते ही ऊर्ध्वगति कर लेता है। अतः असंगत्व ऊर्ध्वगति का दूसरा हेतु है। ठीक है, असंग मतलब अलग होना, संग मतलब जुड़ना, तो असंग अलग होना, तो असंग के कारण भी ऊर्ध्वगति करता है जीव। फिर है बंधन टूटने से। नेचर के एग्जाम्पल लिए हुए हैं सारे। ठीक है, तो नेचर में जीव भी तो नेचर का ही पार्ट है ना। तो इसलिए जब नेचर में ये सब कुछ अपने आप होता है, तो आत्मा अपने आप ऊपर क्यों नहीं जा सकती? इस चीज को प्रूव किया जा रहा है। ठीक है, बंधन टूटने से, जिस प्रकार अरंड का भी फल जब पककर फटता है तो उसका बीज नीचे की ओर न गिरकर उचट कर सीधे ऊपर की ओर जाता है। हाँ पूर्णिमा जी, आपने हाथ रखा। हाँ, ये पहला वाला जो था ना, एक बार फिर से बताएंगे? संस्कार में मतलब क्यों हुआ उसका? ऊर्ध्वगमन क्यों रोका उसने? ऊर्ध्वगमन इसलिए हुआ कि उसने अपने अंदर अच्छे संस्कार डाल लिए थे, ऊपर उठने वाले संस्कार। ठीक है, तो ध्यान आदि के जो संस्कार हैं जिससे उसने निर्जरा की थी, हुँ, ठीक है ना, तो वो संस्कार तो उसी के पास है, ऐसा समझिएगा। अच्छा, उसके जो संस्कार उसमें पड़ चुके हैं, उसके कारण हुआ उसका। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि अब आत्मा क्या है, कर्म हटे हैं, तो वह अपने हल्की हो गई। गुण को बढ़ा लिया उसने।
ठीक हाँ, है। हाँ। तो उसी तरह से हो गया जैसे अपने बोलते हैं जैसे काम खाली खत्म हो गए तो उर्द गति में जैसे मुनि महाराज लोग ऊपर चले जाते हैं, वही हुआ ना मतलब? सिद्ध को लिए अम, भी ऐसे ही बोलते हैं ना अपन, वही चीज़ हुई? हाँ, मुनि नहीं, महाराज ऊपर जाना तो अलग सिद्ध चीज। सिद्ध जो है, सिद्ध लोग होते हैं वो हाँ, जा सकते हाँ, हैं, है उन्हीं ना? का ही वही चीज़ बता हुई रहे ना? हैं। वही उसी को बता रहे हैं कि वो हाँ, ऊपर वही क्यों जाते हैं। अच्छा, अच्छा। ठीक है, उसको समझाने की कोशिश की जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स। और ओके, ये ठीक है। एग्जाम्पल कोई बनाकर नहीं बोल रहा है, ये तत्वार सूत्र जी में उमा स्वामी महाराज ने, आचार्य ने बताए हैं। ठीक है। थैंक यू। फिर है अरंड का बीज। ऐसा एक फल रहता है ना। जब वो फटता है तो उसका बीज ऊपर की तरफ जाता है। ऐसा नहीं कि ऊपर ही रहेगा, अब ऐसा भी नहीं है, लेकिन इमीडिएटली नीचे ना आकर ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है। उसी प्रकार कर्म बंध के टूटने से मुक्त आत्मा भी सीधे ऊपर की ओर जाते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल लिया प्रकृति का, कि जब उसके साथ ऐसा हो सकता है तो जीव के साथ भी, जैसे ही वो बंधन उसका कर्म के साथ टूटा तो वह ऊपर की ओर जाता है। वे तिर्यक यानी नीचे की ओर नहीं जाते। ठीक है। वैसा स्वभाव होने से, हाँ पूर्णिमा जी आपने एड्रेस किया। वैसा स्वभाव होने से जैसे निर्वात अग्नि की शिखा ऊपर की ओर ही उठती है। ठीक है। मतलब कि बिना धूम की, बिना हवा वाली अग्नि एकदम ऊपर की ओर ही, अगर हवा होगी तो शायद साइड में भी चली जाए, लेकिन निर्वात अग्नि की शिखा ऊपर की ओर ही उठती है। उसी प्रकार कर्म रहित आत्मा भी स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन करता है। तो ये उसका नेचर है। ठीक है। कर्म रूपी वायु से प्रताड़ित होने के कारण ही वह इधर उधर भटकता है। तात्पर्य यह है कि जब तक कर्म जीव की स्वाभाविक शक्ति को विकारी बनाए रहता है, तब तक वह पूर्ण रूप से ऊर्ध्वगमन नहीं कर पाता। तो ऊर्ध्वगमन करना उसका स्वभाव है। जैसे अभी और एग्जाम्पल दे दिए, ऐसे ही लकड़ी का स्वभाव जैसे पानी के ऊपर तैरना है ना। तो इसी तरह से जीव का स्वभाव भी ऊपर की ओर गमन करना है। ये नेचर है उसकी। ठीक है। स्वाभाविक शक्ति को विकृत करने वाले कर्मों के नष्ट हो जाने पर आत्मा ऊर्ध्वगमन कर लोक के शिखर पर तिलक की तरह विराजमान हो जाता है। ठीक है। और तिलक वहीं पर, वहीं तक क्यों जाता है, लोक के अग्रभाग तक या लोक के सबसे ऊपरी भाग तक? क्योंकि उसके बाद धर्म द्रव्य नहीं है। ठीक है ना। तो धर्म द्रव्य, जब हमने 6 द्रव्यों की बात पढ़ी थी, तो धर्म द्रव्य क्या करता है? धर्म द्रव्य गति में सहायक होता है। तो आज हम मूव कर पाते हैं क्योंकि यहाँ हमारे चारों तरफ धर्म द्रव्य उपस्थित है। ठीक है। और सिद्ध जो होते हैं वो आउट ऑफ लोक, वहां पर धर्म द्रव्य नहीं होने के कारण वो वहां रुक जाते हैं। अदरवाइज तो वो लोकाकाश में बस चलते ही चले जाते हैं। लेकिन अलोकाकाश में जो है, सिवाय आकाश के और कोई द्रव्य नहीं रहता। ठीक है ना। और हमें मूव करने के लिए, गति के लिए धर्म द्रव्य की आवश्यकता है। तो इसलिए बताया, गति में हेतुभूत धर्म द्रव्य के अभाव के कारण उससे आगे जीव की गति नहीं होती। तो सारे जीव सिद्धालय में जाकर रुक जाते हैं। सबके जैसे छत होती है ना, छत पर कोई बलून कभी देखा हो, है ना, हीलियम का बलून उड़ जाए और वहां पर छत हो तो वो वहां जाकर रुक जाता है। इसी तरह से जो है, सब जीव आत्माएं विदाउट शरीर उस जो लोक लोक का एंड पार्ट है वहां पर जाकर रुक जाते हैं। सबके सिर टकरा, सिर तो नहीं कह सकते, ऊपरी हिस्सा टकराता है। ठीक है। पुनः आगमन नहीं। ऊर्ध्व गति होने के बाद, तो ये भी क्लियर कर रहे हैं कि एक बार ऊपर पहुंचे, है ना, एक बार घी निकल गया अगर दूध में से, तो अब वो कितना भी आप उस घी को दूध में मिलाओ या पानी में मिलाओ, वो अब उसमें वापस से अपनी अशुद्ध अवस्था में नहीं आएगा। ठीक है ना। ऐसे ही स्वर्ण है, एक बार शुद्ध हो गया
तो कितना भी कीचड़ में डाला जाए, अपनी शुद्ध अवस्था को नहीं छोड़ता। ठीक है। ऐसे ही आत्मा भी एक बार शुद्ध होने के बाद वापिस से अब अशुद्ध नहीं होता। तो जो संसारी प्राणी है, जब तक संसार है तब तक अशुद्ध है। ठीक है। ऊर्ध्वगति होने के बाद आत्मा का किसी भी परिस्थिति में पुनरागमन नहीं होता। कोई कह दे कि महावीर भगवान दोबारा उत्पन्न हो गए, ऐसा नहीं। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो जितने भी तीर्थंकर हुए सब के सब सिद्ध हो चुके हैं, तो वो अब दोबारा जन्म नहीं लेने वाले। ठीक है। जिस प्रकार बीज को जला देने पर वह अंकुरित नहीं होता, उसकी पुनरुत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार राग द्वेष के अभाव हो जाने पर मुक्त आत्माओं का संसार में पुनर्आगमन नहीं होता। राग द्वेष की स्थिति में उत्पत्ति, राग द्वेष ही संसार में उत्पत्ति के बीज है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। ठीक है। तो हम अगर संसार में हैं तो हम राग द्वेष के कारण हैं और हम अशुद्ध हैं। अवतारवाद असंगत। मतलब अपन ने ये भी मोक्ष के बाद सीधे जो ऊर्ध्वगमन करती है आत्मा, उसके बारे में पढ़ा जी, जी, है ना? बिल्कुल सही। हाँ, ठीक है। अब इसमें कुछ जो दूसरे दर्शन है ना, वो अवतारवाद कहते हैं। भगवान बनने के बाद भी अवतार ले लेते हैं। ऐसा कि भाई बहुत धर्म अधर्म बढ़ गया तो भगवान जन्म लेंगे फिर से, ऐसा मानते हैं, है ना। तो उस चीज को बता रहे हैं। कुछ दार्शनिक आत्मा के मुक्त हो जाने के बाद उनका संसार में पुनः आगमन मानते हैं। उनके मतानुसार जब जब धरती पर धर्म का नाश होता है, अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर धर्म का प्रस्थापन करने के लिए संसार में अवतरित होते हैं। तो यह जो बात है ना, वो ठीक नहीं है। भागवत गीता में आता है ऐसी चर्चा। उक्त बात तर्क संगत प्रतीत नहीं होती, क्योंकि अवतरण नीचे उतरने का द्योतक है। अव का मतलब होता है नीचे आना। ठीक है। तो अवतरण नीचे उतरने का द्योतक है। एक बार मुक्त हो जाने के बाद पुनः संसार में आने का कोई कारण नहीं बनता। यदि बनता है तो फिर मुक्त होने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मुक्ति तो पूर्णता का नाम है। संसार में लौटना अपूर्णता की निशानी है। अकस्मात कोई कार्य नहीं होता। यदि अकस्मात ही उनका पुनर्आगमन होता है, तब तो किसी जीव को कभी भी मोक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुक्ति हो जाने के बाद भी अकारण ही उनका पुनः आगमन हो जाएगा, है ना। फिर तो पता चला कोई जीव सिद्ध हो गया और अकारण ही नीचे अवतार ले लिया, ऐसा नहीं। तो क्लैरिटी के लिए बता रहे हैं कि एक बार सिद्ध बन गए तो नीचे नहीं आएंगे। जैन दर्शन में जीव को दूध में घी की तरह माना गया है। जिस प्रकार मथने भाने आदि क्रिया विशेषों से एक बार दूध से घी को अलग कर देने पर घी पुनः दूध रूप नहीं होता, है ना। ये सबको प्रोसेस थोड़ा सा पता होगा कि दूध से घी कैसे निकलता है, राइट। हम मक्खन बनता है पहले, है ना, फिर उस मक्खन को दही में मिला के रखा जाता है, बिलोया जाता है, राइट। तो प्रोसेस है पूरा। ठीक है ना। फिर उसको बिलोने के बाद उसका जो मक्खन निकला है उसको गर्म किया जाता है, राइट। गर्म के बाद फिर उसमें से घी बनता है। तो एक प्रोसेस है। तो क्रिया विशेषों से एक बार दूध से घी को अलग कर लेने पर घी पुनः दूध रूप नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा भी एक बार शुद्ध हो जाने के बाद पुनः अशुद्ध नहीं होता, न ही वह दोबारा संसार में लौटता है, बल्कि लोक शिखर पर विराजमान हो जाता है। अतः अवतारवाद को मानने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। जैन दर्शन में इसीलिए अवतारवाद को स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है। तो अवतार वर्ड नहीं कहा जाता। ठीक है। अवतार जैसे कहते हैं ना, इवन आरती में कई बार एक वर्ड यूज करते हैं, कुंडलपुर अवतारी। तो अवतार वर्ड वहां पर बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है ना। अवतार ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपना रूप अवतार ले लिया हो। ठीक है, वैसा। वस्तुतः जैन दर्शन अवतारवादी नहीं है, उत्तारवादी है।
क्योंकि जैन दर्शन समस्त प्राणियों को संसार सागर से पार उतरने का मार्ग प्रशस्त करता है। उत्तार मतलब पार लगाना, पार लगाने वाला धर्म है। चारू जी, अवतार मतलब जन्म लेना भी हो गया ना? हाँ, जन्म लेना भी हो गया, लेकिन मेनली मेजोरिटी जो अवतार वर्ड है ना, हम नहीं, जैसे जनरली कुंडलपुर के लिए किसी यूज के, किया। हाँ, जनरली किसी के जन्म के लिए अवतार वर्ड नहीं यूज करते। अवतार इज बेसिकली किसी ने स्पेशल अपना वो रूप बनाकर आया हो, ठीक है, वो है तो कोई, लेकिन उस रूप में अब जन्म ले लिया, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना विष्णु जी, और उनका वेश मतलब रूप बदल बनाकर आए थे। कृष्ण जी उन्हीं का ये रूप कहा जाता है ना, नारायण का रूप अवतार है ना, विष्णु जी का ही अवतार कृष्ण जी है, ऐसा कहते हैं, राइट। तो हाँ, एक तरह जैसे से, आरती में आपने बताया अभी हाँ, कुंडलपुर अवतारी, तो उसे यही मानेंगे ना कि कुंडलपुर अवतारी मतलब जन्म वहां हुआ इसलिए बोला करेक्ट गया। करेक्ट, आशय तो वही है, जन्म से हम्म। आशय है, लेकिन ये वर्ड जो है ना, ये मेनली अवतारवाद का द्योतक है कि भाई वो कुछ थे और उन्होंने यहाँ आकर रूप बदलकर जन्म ले लिया, ठीक है। ओके। मतलब ये बता रहे एक बार आत्मा मुक्त होकर दोबारा जन्म नहीं लेगी, यही है ना? अवतार का मतलब थोड़ा इसमें कर्ता बुद्धि आ जाती है कि अवतार जो एक तिर चुके हैं, अपने आप को तिरा चुके हैं, अब दूसरों को तिराने के लिए वापिस जन्म लेते हैं। अवतार मतलब ये होता है, मतलब कर्तव्य मतलब कि भाई ये भगवान ही सब कुछ करते हैं, वो करेक्ट, भगवान को जो बिल्कुल मानते हैं सही। ना, मतलब ये सब। जो ये माने कि भगवान ही सबका करता है, सभी कुछ वो ही संभाल रहा है लेखा जोखा, तो वो ही धरती पर आकर फिर से जन्म लेंगे, है ना, तो वो उस अपेक्षा से अवतार यूज होता है। तो उसको हमें पता रहना चाहिए कि अपन जैन दर्शन में अवतार वर्ड नहीं यूज करते। इसके अतिरिक्त मुक्त आत्माओं जो के कर्मों के जो कर्मों की जो ये सारी बातें कही है ना, कर्मों का क्षय, वो ये सिर्फ कि भाई ये हल्की चीज होती है वो ऊपर जाती है, ये बताने के लिए सारा हुआ है। वैसे मोक्ष तो जो है सिर्फ, मोक्ष का मतलब तो होता है कि मोहनीय कर्म का क्षय हो जाना, वो मोह कर्म मोक्ष है। मोक्ष दो तरह का होता है, एक द्रव्य मोक्ष, एक भाव मोक्ष। तो चार घातीय क्रम जब नष्ट हो जाते हैं, केवल ज्ञानी हो जाते हैं, अनंत भगवान, वो एक भाव मोक्ष कहलाता है। और जब वो असहारिक हो जाते हैं, सिद्ध से लाभ चले जाते हैं, वो द्रव्य मोक्ष कहलाता है। बिल्कुल तो सही, बेसिकली मोह क्रम खत्म होना ही मोक्ष है, एक तरह से। बिल्कुल सही। थैंक यू अंकल फॉर शेयरिंग। इसके अतिरिक्त मुक्त आत्माओं के पुनर्आगमन नहीं होने में एक दूसरा वैज्ञानिक कारण भी है, वह है गुरुत्व का अभाव, मतलब ग्रेविटी। गुरुत्व स्वभाव वाले पौद्गलिक पदार्थ ही ऊपर से नीचे गिरते हैं, मुक्त आत्माओं में यह नहीं होता। संसारी आत्मा कर्म पुद्गलों के संयोग से गुरुत्व रूप हो जाती है। कर्म पार्टिकल जुड़ने से उसमें ग्रेविटी फोर्स वर्क करती है, मुक्त आत्माओं में उसका अभाव हो जाता है। अतः पेड़ से टूटने वाले फल के टपकने की तरह मुक्त आत्माओं की मोक्ष से च्युति नहीं होती, और न ही पानी भर जाने से जहाज की तरह डूबना होता है। तो एनीवेज ट्राई किया गया यहाँ पर किसी मतलब वैज्ञानिक तरीके से भी, अदरवाइज स्वाभाविक रूप जो है आत्मा का ऊपर की तरफ जाना ही है, ठीक है। अब कई लोगों का ऐसा प्रश्न होता है कि अरे सब सिद्ध बन जाएंगे तो संसार तो खाली हो जाएगा, है ना, ऐसी चिंता रहती है कई लोग को। इसकी हम इसलिए मोक्ष का प्रयास नहीं करते कि फिर संसार में कौन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह की अज्ञान वाली बातें भी करने वाले पाए जाते हैं। तो यहाँ पर उसको क्लैरिटी दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा मत सोचो कि संसार कभी भी खाली होगा। या हमारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि भव जीवों के निरंतर मुक्त होते रहने से एक दिन ऐसा भी आ सकता है जबकि पूरा संसार भव जीवों से खाली हो जाए। उक्त प्रश्न के लिए भी कोई अवकाश नहीं है, क्योंकि भव जीवों की राशि अनंत है ना। एक आलू की नोक पर ही अनंत अनंत जीव राशि होती है। तो आप सोचिए कितनी वेजिटेशन एक छोटे से एरिया में होती है, और पूरे 3 लोक में, है ना, 3 लोक में, मनुष्य 2.5 लोक में है, लेकिन वेजिटेशन वनस्पति का एक तो हर जगह हो सकता है ना। तो इतनी जीव राशि होने के बाद
कैसे हम सोच सकते हैं? क्योंकि भव्य जीवों की राशि अनंत है। अनंत का अर्थ क्या है? वह राशि जो आय रहित व्यय हुए रहने के बाद भी अव्यय हो, अर्थात जो की त्यों बनी रहे। क्योंकि वर्ड यूज किया अनंत, अनंत, है ना, जिसका अंत ना हो वह। तो जिसका अंत है ही नहीं, तो भव्य जीव तो बने ही रहेंगे। जिस प्रकार भविष्य काल प्रति समय घट रहा है, फिर भी वह अनंत ही है। काल अनंत होता है ना, उसका कोई एंड नहीं है, जबकि समय हर समय बढ़ रहा है ना। 1/24, 2/24, 3/24, 4/24, ऐसा करते करते समय यूज अप हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका एंड आ जाएगा। ठीक है, जैसे काल का एंड नहीं है, ऐसे ही जीव राशि का भी एंड नहीं है। अनंत अनंत, उसकी राशि में कोई न्यूनता नहीं आती। जब भी भविष्य काल की परिगणना की जाती है, वह अनंत ही रहता है। यद्यपि वह प्रति क्षण क्षीण हो रहा है, उसी प्रकार निरंतर मुक्त होते रहने से यद्यपि जीव राशि में न्यूनता आती है, फिर भी उस राशि का कभी भी अंत नहीं होता। परिमित वस्तु ही घटती बढ़ती है तथा उसी का अंत संभव है। परिमित मतलब लिमिटेड। कोई चीज की लिमिट हो तब तो हम मान के चले, है ना। 1 किलो चीनी अगर है तो वो तो खत्म होती नजर आ सकती है, लेकिन जब हम वर्ड यूज करते हैं अबंडेंस, है ना, अक्षय जो भंडार होते हैं, ठीक है ना, जैसे मुनि महाराज हैं और उनको भोजन कराया, अक्षीण महानस उनके पास रिद्धि है, तो पूरा 2.5 द्वीपी आकर खा ले तो भी उस पात्र में उस दिन के लिए अनाज जो है खत्म नहीं होगा, भोजन खत्म नहीं होगा। इस तरह की जो व्यवस्था होती है ना अनंत की, वो दिमाग में रखना चाहिए। अपरिमित वस्तु में न्यूनता अधिकता तथा सर्वथा विनाश होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अपरिमित, एंडलेस, भव्य जीव राशि अनंत है, अतः उनके मुक्त होते रहने पर भी संसार के भव्य जीवों से खाली होने की कोई आशंका नहीं रहती। अब है मुक्त आत्मा कैसी होती है ना। सभी को एक क्वेश्चन उठता होगा कि किस तरह से सिद्ध जो ऊपर जाते हैं, है ना, वो उनका आकार क्या होता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि शरीर तो है नहीं, दिखते वो है नहीं, है ना, तो आकार होता भी है कि नहीं। तो कुछ भारतीय दार्शनिक मुक्त आत्मा को आकृति शून्य निराकार मानते हैं। कोई आकृति नहीं है, भले ही वो दिखाई ना दे, राइट, लेकिन कुछ आकृति हो सकती है। जैन दर्शन उनके उक्त मत से सहमत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे कि उनका रूप है, वो पुद्गल नहीं है उनके साथ अटैच्ड, है ना। जीव क्या है? चेतन है, पुद्गल नहीं है, राइट। तो रूप रस गंध स्पर्श उसके पास नहीं है। फिर भी जैन दर्शन में आत्मा को अमूर्तिक मानते हुए भी उसे आकृति शून्य नहीं माना गया। इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ने के कारण ही मुक्त आत्मा को जैन दर्शन में निराकार कहा गया है। निराकार मतलब अमूर्तिक, अदृश्य। इसलिए जैन दर्शन में जीव निराकार होते हुए भी आकृति शून्य नहीं है, अदृश्य है लेकिन आकृति है। इस दृष्टि से मुक्त जीवों का आकार मुक्त हुए शरीर से कुछ कम होता है। क्या होगा? जिस अवस्था में जिस साइज के साथ, फॉर एग्जाम्पल आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे, ठीक है, 500 धनुष बराबर में एक धनुष 6 फीट का, राइट। तो 500 धनुष का मतलब हुआ 3000 फीट, राइट। तो आदिनाथ भगवान 3000 फीट के शरीर को धारण करते हुए उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा था, ठीक। तो मुक्त जीव के अंतिम शरीर से कुछ कम, तो वो 500 धनुष से या 3000 फीट से कुछ कम, ठीक है। कुछ कम क्यों? तो जो नाक, कान, नाखून आदि अंगों पांव खोखले होते हैं,
उनमें आत्म प्रदेश नहीं होते। ठीक है, तो वो उतना जगह सिकुड़ जाएगा, लाइक उतना स्पेस कम हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कम वर्ड यूज कहा जाता है। तो महावीर भगवान 7 हाथ के थे, एक हाथ बराबर में 1.5 फीट यानी 10 फीट के, राइट। तो आदिनाथ भगवान 3000 फीट कुछ कम और महावीर भगवान 10 फीट कुछ कम के सिद्ध बने। ठीक, फिर जिस शेप में, लाइक पद्मासन या खड्गासन, 2 ही तरीके से सिद्ध पॉसिबल है, अवस्था पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर वो लास्ट में जब उनको केवल उन्होंने सारे कर्मों का क्षय किया, तो वो जिस रूप में अवस्था में थे, अगर पद्मासन थे तो पद्मासन, खड्गासन थे तो खड्गासन अवस्था, मतलब आकृति। ठीक है, उस आकृति में ऊपर अवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, मुक्त आत्मा छिद्र रहित होने के कारण अपने पहले के शरीर से कुछ कम, लगभग 1/3 कम। ये क्या मतलब हुआ 1/3 कम? किसी को है जानकारी? मतलब 1/3 का मतलब बहुत ही नगण्य टाइम, आप समझ लीजिए, एक उससे कुछ कम। हाँ, बहुत एक कम। बटा मतलब बहुत कम, मतलब एक तरह से वही आकार होता है, एक जो अपने छिद्र में आत्म प्रदेश नहीं होते हैं वो छोड़ के वैसा ही आकार होता है। दूसरा, एक और चीज है, अपन यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई आकार क्या, जब कैसे, मतलब आकार का वो समझ में नहीं आ रहा है। कोई कहता होता है, कोई कहता निराकार है। एक्चुअली क्या है कि जैसे अभी अपने शरीर को अपन देखते हैं तो आत्म प्रदेश आपको दिखता है कि आत्मा दिखती है? नहीं दिखती है, क्योंकि ये सूक्ष्म है। तो लेकिन इस शरीर का आकार को अपन समझ लेते हैं आत्मा का आकार है। तो इसी तरह से जो वो आत्म प्रदेश है वो उसी आकार का वो आत्म प्रदेश से बन जाता है। वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो निराकार, वो दिखता नहीं है किसी को। ये आत्म प्रदेश दिखते नहीं है, वो आत्म प्रदेश से वो शरीर बनता है, ऐसा शरीर होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, तो वो आत्म प्रदेश जो है उन्हीं का आकार की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। ठीक है, मोम रहित सांचे के बीच के आकार की तरह अथवा छाया के प्रतिबिंब की तरह आकार वाले होते हैं। छाया का आकार तो दिखता है लेकिन वहां कुछ है नहीं, है ना। तो आकृति जहां दिखाई दे सिर्फ, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और आता है कि मोक्ष में होता क्या है ना। बहुत सारे लोग इस बात पर डर जाते हैं कि वहां जाकर तो चुपचाप बैठना पड़ेगा, है ना, दूसरों से बात भी नहीं कर सकते, एंटरटेनमेंट कैसे करेंगे, वहां तो ना कोई टीवी है ना सिनेमा है ना, वहां पर तो बस बैठे रहना है, ना कोई खाना है ना पीना है। तो इस तरह के भाव भी होते हैं, वो भी अधूरी जानकारी के कारण है। ठीक है, तो मोक्ष का सुख, मोक्ष अवस्था का सुख कैसा है? न्याय विशेषिक दार्शनिक सिद्धों में सुख का अभाव मानते हैं। जो एक दर्शन है न्याय विशेष का, वो सिद्धों में सुख का अभाव मानते कि वहां कोई सुख है ही नहीं, है ना। उनके अनुसार बुद्धि, इच्छा, सुख दुख आदि आत्मिक गुणों का अभाव हो जाना ही मुक्ति है। वे सिर्फ दुख के अभाव को ही मुक्त जीवों का सुख मानते हैं। ठीक है ना, जो अतीन्द्रिय सुख है, जो कर्म रहित सुख है, उसको वो नहीं मानते। ठीक है, तो इस प्रकार तो मुक्त जीव भी पाषाण की तरह सुख के अनुभव से रहित हो जाएंगे। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। सिद्धों का सुख इस प्रकार का नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुख के अभाव से ही बस सुख है ना। तो वो बात कहना ठीक नहीं है। सिद्धों का सुख इस प्रकार का नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के सर्व विनाशी निरर्थक मोक्ष के लिए मोक्षार्थी यानी मोक्ष की ओर बढ़ने वाला क्यों इतने सारे तपश्चरण, योग साधना, समाधि आदि कार्य को करेगा? क्यों तपस्या करेगा? क्यों निर्जरा करेगा? है ना। देखा जाए तो मुनि महाराज भी सुखी हैं, क्योंकि उनके अंदर इच्छाएं, संसारिक इच्छाएं नहीं है, तो वो भी सुखी है ना। तो फिर उसके आगे बढ़कर जो शुक्ल ध्यान लगाना, योग साधना, समाधि करना, ये सब किस लिए? ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है। तो इससे भी ऊपर कुछ वो अनंत सुख है, अव्याबाद सुख है, जिसके लिए
मुनि भी साधना करते रहते हैं, है ना। जो बाहुबली भगवान है, राइट, उन्होंने 1000 साल तक तपस्या करी, 1 साल तक, सॉरी, एक वर्ष तक तपस्या करी। तो वो तो पहले दिन से ही मुनि थे ना, सुख होना चाहिए था ना उनके पास, फिर तपस्या 1 साल तक पूरी क्यों करी, राइट। तो इस तरह की चीजों से हमें क्लैरिटी के साथ रहना चाहिए, ठीक है। इसी से खिन्न होकर कुछ लोगों ने वैशेषिकों के मोक्ष का उपहास करते हुए कहा है, गौतम ऋषि वैशेषिकों की मुक्ति की अपेक्षा वृंदावन में सियार होकर रहना अच्छा समझते हैं, कि मुक्ति की अपेक्षा वृंदावन में सियार होकर रहना अच्छा समझते हैं, कि वहां पर कोई दुख नहीं है, वृंदावन का सियार बन गए, अब कोई दुख तो है नहीं, है ना। तो ये भी अच्छा मुक्ति का एक उपाय है ऐसा। तो इस तरह की बातों में नहीं जाना। जैन दर्शन क्या कहता है, मुक्त आत्माओं का सुख मात्र दुख का अभाव रूप ही नहीं होता, अपितु मुक्त आत्माओं का सुख इंद्रियातीत आत्मा से उत्पन्न हुआ, विषयों से अतीत, विषय मतलब इंद्रिय विषय, इंद्रियां ही नहीं है तो भी वहां पर अव्यापाद सुख है। तो इसका क्या मतलब है, आत्मा अपने ही सुख से, अपने से ही सुख को पा रहा है, उसका अनुभव कर रहा है, ठीक है ना। तो इंद्रियों से जैसे हम कुछ देख कर, खाकर, पहनकर सुख मानते हैं ना, वो वाला सुख तो वहां उसकी चर्चा ही नहीं है, क्योंकि वो तो है ही नहीं, शरीर ही नहीं है ना, इंद्रियां ही नहीं है। लेकिन फिर भी अव्याबाद अनंत सुख बताया है, इसका मतलब आत्मा अपने ही स्वयं के सुख को स्वयं के द्वारा भोगता रहता है। तो आत्मा से उत्पन्न हुआ, है ना, विषयों से अतीत, अतीत मतलब रहित, अनुपम जिसकी कोई उपमा नहीं है, जिसे बताया नहीं जा सकता, अनंत और विच्छेद रहित होता है, अव्याबाद रुकता नहीं है। संसार के सुख विषयों की पूर्ति, वेदना का अभाव और पुण्य कर्मों के इष्ट फल रूप है ना। हमें जो सुख फीलिंग में आता है वो कर्म के आश्रित होता है। साता वेदनीय कर्म का उदय है तो जिस अवस्था, जो भी कोई सिचुएशन है, हमें अच्छा लगने लगता है ना। असाता वेदनीय फल है का फल है, हमें दुख लगने लगता है, ठीक है ना। जबकि मोक्ष सुख कर्म क्लेश के क्षय से उत्पन्न परम सुख रूप है। तो क्योंकि हम लोग सब कर्म के साथ हैं, है ना, हम उस सुख की अनुभूति भी नहीं कर पाते। तो हमें श्रद्धान करना होता है ऐसे में, कि हाँ ऐसा कोई सुख है, उसको तो हम उस अवस्था को पाने के बाद ही महसूस कर पाएंगे। सारे लोक में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसकी उपमा सिद्धों के सुख के लिए दी जा सके, वह सुख अनुपम है, ठीक। संसारी जीवों का सुख इंद्रियाधीन होने के कारण, होने के साथ बाधा सहित है ना। हमारे सबके लिए तो आश्रित है, क्योंकि इंद्रियां नहीं है, अगर लेट से किसी की आईज नहीं है तो वो अब देख नहीं पाएगा, तो देखने का जो सुख था वो नहीं मिल रहा, ठीक है ना। हाँ पूर्णिमा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, एक बार फिर से बताएं, क्या मुक्त आत्मा का सुख मात्र दुख अभाव है क्या, मतलब क्योंकि सब चीज एक सी चीजें बार बार बोल रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा नहीं, कंफ्यूज बार लग रहा बार है। रिपीट मैं नहीं कर रही हूँ। मुक्त आत्माओं का सुख, मुक्त आत्माएं समझ में आ रहा है, मुक्त आत्मा जो हाँ, सिद्ध जो आत्मा हो चुके हैं, सिद्ध हो चुकी है, हाँ। करेक्ट, उनका सुख कैसा है, इंद्रियातीत। अच्छा, इंद्रिया, इंद्रिया है ही नहीं उनके पास। एग्जैक्टली, उनके पास शरीर ही नहीं है ना, हाँ, ठीक है ना। तो जीव अपने में से उत्पन्न हुआ अनुपम, अनंत और विच्छेद रहित सुख को भोगते हैं, अतीत, ठीक है? अनुपम। तो ऐसा नहीं मानना कि वहां चारों सुख जी, है थोड़ा ही। मैं यार थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा बताऊं एक्चुअली हाँ, दीदी, मतलब थोड़ा एग्जाम्पल से दूंगा, थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। यहाँ बहुत पे जो क्लियर हो सुख की जाएगा। बात कर रहे हैं, सारा जो दुख है वो इच्छाओं का है। तो क्या, जैसे कि अगर अपने किसी मच्छर को या छोटे सूक्ष्म जंतु को देखते हैं, एक इंद्रिय जीव को, तो हम सोचते हैं यार इसका तो कोई अस्तित्व नहीं है यार, इतने बड़े ब्रह्मांड में ये क्या है, एक छोटी सी चीज अपने बहुत तुच्छ समझते हैं। इसी तरह
अपन इतने बड़े ब्रह्मांड में अपना अस्तित्व क्या है? कुछ भी नहीं है। तो अपनी जिज्ञासा रहती है यार, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, मैं उसको भी जानूं, उसको भी जानूं, उसको भी जानूं। तो ये जानने की जो इच्छा रहती है ना, क्योंकि वो खत्म ही, वो कल्पना करता रहता है कि यार मैं इसको भी जान लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। तो ये जो विकल्प पैदा होता है, यही दुख का कारण है, यही इच्छा के कारण दुख होता है। जब वो सिद्ध अवस्था में चला जाता है, तो वहां पे तो क्या है कि तीन लोक के सारे द्रव्य सारे जानने में आ रहे हैं, कुछ जानने को कुछ रहा ही नहीं। तो विकल्प ही पैदा नहीं होता है, इच्छा ही नहीं पैदा होती है। इच्छा किस बात की होगी? जब सब जानने को आया है, सब वो कर सकता है, तो फिर वो इच्छा ही नहीं होती। जो इच्छा नहीं होती तो अनंत सुख है। बिल्कुल सारा जो दुख है या अपने इंद्रियों में जो ध्यान में संसारिक दुख समझते हैं, वो यही तो है कि मैं कुछ जानूं, मैं कुछ करूं। इसी का जो है ना, वो नहीं कर पाता है, या कर लेता है, या मिल जाता है तो कभी राग होता है, कभी द्वेष होता है, इसी का दुख होता है, विकल्प पैदा होता है ये। बिल्कुल सही अंकल, थैंक यू, बहुत अच्छा। ठीक है, तो संसारी जीवों का सुख इंद्रियां अधीन होने के साथ बाधा सहित है। ठीक है, जबकि सिद्धों का सुख अतीन्द्रिय मतलब इंद्रिय रहित और बाधा से रहित है। उनके उस सुख को अव्याबाद सुख कहते हैं। अव्याबाद मतलब कोई बाधा नहीं होना, अव्याबाद। कोई कोई सिद्धों के सुख को सुषुप्त अवस्था के समान मानते हैं, पर उनकी ये मान्यता ठीक नहीं है। कई बार क्या कह देते हैं कि जब सोते हैं हम, उस टाइम हमें कोई इच्छा नहीं रहती, कोई हमें कर्म परेशान नहीं कर रहा होता, कोई वेदना नहीं है, तो हम सुखी हैं सोते टाइम, है ना। तो ऐसा नहीं, ऐसा मत मानिए कि जो सोने वाली अवस्था है उसमें हमें सिद्धों जैसा सुख हो जाता है, नहीं। ठीक है, तो सुषुप्त अवस्था क्या है? श्रम, क्लम, मद, व्याधि आदि निमित्तों से उत्पन्न होती है, और वह मोह विकार रूप है ना। हम कब सोते हैं? हम थक जाते हैं तो हम निद्रा को लेते हैं। निद्रा क्या है? अपने आप में कर्म के उदय से, है ना। तो इसलिए ये भी निमित्तों से उत्पन्न होती है। तो निमित्त से जो उत्पन्न हो रही है वह मोह विकार रूप है। तो उसमें कोई सार्थकता नहीं है कि वो सिद्धों का गुण है, सिद्धों का सुख के बराबर है। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक रह गया, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, अन्य दर्शनों में मोक्ष का स्वरूप क्या है? एक दृष्टि इतर दर्शनों में मान्य मोक्ष पर भी डाल ले। क्या है इतर? मतलब जो जैन नहीं है वो इतर, इतर मतलब दूसरा। इतर का मतलब क्या होता है? दूसरे दर्शन। ठीक है, तो इतर दर्शनों में मान्य मोक्ष, मोक्ष वर्ड तो अन्य दर्शन भी मानते हैं, लेकिन जैसा स्वरूप जैन दर्शन में बताया वैसा स्वरूप मानते हैं कि नहीं? कैसा स्वरूप? कि जीव कर्म रहित होने के बाद ऊपर जाता है, लोकाग्र में स्थित हो जाता है अपने अंतिम आकार के अनुसार। और क्योंकि वहां पर धर्म द्रव्य नहीं है उसके बाहर, तो वहां वह उससे बाहर वो नहीं जा पाता। ये एक लॉजिक है ना। और अब वह वहां पर अनंत काल तक अनंत सुख को भोगता रहता है। ठीक, ऐसा जैन दर्शन का हमें जो मोक्ष का स्वरूप है वो याद रखना होगा। फिर बोध क्या कहते हैं कि बौद्ध दर्शन में दीपक के बुझने की तरह चित्त संतति के अभाव को मोक्ष माना गया। जैसे दीपक बुझ गया, इससे उच्छेदवाद का प्रसंग आता है। उच्छेदवाद क्या हुआ? नहीं, ये एक्चुअली बौद्ध धर्म में क्या होता है कि एक पर्याय जब खत्म हो जाती है, जैसे मनुष्य पर्याय से वो दूसरे भाव में चला गया, तो फिर वो कहता है कि वो नया जीव आता है, वो जीव खत्म हो गया वहीं पे। मतलब हर पर्याय में। तो यहाँ पे जैन धर्म कहता है भाई पर्याय तो हम कहते हैं हर समय पर्याय बदलती है, इसका मतलब हर समय नया जीव होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी जो ये है, वो ये क्या समझते हैं, वो भी ये सब मानते हैं कि भैया काराम ये सब तो मानते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि एक पर्याय खत्म होने के बाद में जब नया पर्याय मतलब नया भाव में जाएगा तो वो नया जीव होगा। तो यहाँ पे जैन दर्शन कहता है कि भाई हम पर्याय तो हर समय के एक समय के पर्याय मानते हैं, एक समय बाद दूसरी नई पर्याय आती है, इसका मतलब हर समय नया जीव होता है। ये एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट। हाँ, तो इसको अपन अगले सेशन में एक बार ले लेंगे, क्योंकि लंबा टॉपिक है और समझना जरूरी है कि वाकई क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा, है ना। और फिर उसके बाद मोक्ष के साधन क्या है, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज का अपना समय हो गया है।
ठीक है, यहाँ तक के किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जिन यहाँ पे थोड़ा ऐसा थोड़ा भ्रम होता है कि या ये जो अपने तर्स क्या निगोज जीवी होते हैं वो ऊपर सिद्ध शिला पर भी रहते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन जीव जितने भी होते हैं ऊपर ऊर्ध्वलोक में वो त्रस नाड़ी के अंदर ही होते हैं। जबकि अपन ने देखा होगा या तीन लोग का जो स्वरूप देखा होगा, जैसे एक आदमी खड़ा हो ऐसे हाथ पैर से उस पर रखा हुआ है, इस तरह का है ना, तो उसमें जीव नहीं होते हैं, जीव सिर्फ तरस नाड़ी में होते हैं। और जो निगोज जीव है वो तरस नाड़ी में उस तो तरस नाड़ी में नहीं होते के बाहर भी हो सकते हैं ना निगोदिया जीव तो। हाँ, तरस नाड़ी के बाहर, ये तो कह रहा हूँ, तरस नाड़ी के बाहर जो होते हैं वहां पे निगोद होते हैं बेसिकली। यहाँ मैं हो सकता है मैं भी रॉन्ग, आई डोंट नो, बट ये एक्चुअली जितने स्वर्ग और ये जितने भी है मोक्ष तक ये शिला ये जितने भी है सब तरस नाड़ी में ही है, वो तरस नाड़ी के बाहर नहीं होते हैं कभी भी ये। बिल्कुल सही है। सिद्ध शिला जो है 2.5 द्वीप जो है उतने ही आकार की है, क्योंकि मनुष्य ही मोक्ष जा सकता है, तो उतना ही अपने को हाँ, ये ढाई ढाई दिव्य जो है ना वो तरस नाड़ी के अंदर अंदर ही है, ढाई दिव्य। बिल्कुल सही। चलिए, अब बीच में आपने देखा होगा ना एक रेक्टेंगुलर एक बनती है तरस नाड़ी, उसी के अंदर होता है ये सारा जो ढाई दिव्य वो इसी मतलब पूरा जो बना हुआ है ना अपने ढाई दिव्य नहीं, पूरा जो ब्रह्मांड बना हुआ इसमें तरस नाड़ी के अंदर ही है। हाँ बिल्कुल सही। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सुजलो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूदो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा कही सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये चरण जी दोबारा से रिपीट करिएगा। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। ठीक, चलिए थोड़ा सा एक बार जय जिनेन्द्र। जी।